आज का जो सेकंड टॉपिक है हमारे पास वो क्या है कि हमें ये देखना है कि कांस्टेंट वेरिएबल क्या होता है। सही है। अब देखो कांस्टेंट वेरिएबल, इससे पहले हमने स्कोप ऑफ वेरिएबल देखे थे, अब हम देखते हैं कांस्टेंट वेरिएबल। तो कांस्टेंट वेरिएबल होते क्या हैं? ये कह रहा है कि आर आइडेंटिफायर कंटेनिंग वैल्यू दैट डू नॉट चेंज थ्रू आउट एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। क्या कह रहा है कि वो वेरिएबल्स या वो आइडेंटिफायर जिनकी वैल्यूज आप चेंज नहीं कर सकते। कब तक चेंज नहीं कर सकते? पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के वक्त आप उनकी वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। इसी के साथ सेकंड क्या कह रहा है कि आर केस सेंसिटिव, मतलब क्या होंगे? ये केस सेंसिटिव होंगे। इसी के साथ नेक्स्ट अगर हम थर्ड लाइन देखें तो ये कह रहा है कि अगर मैं स्टैटिक वेरिएबल्स कि क्या होता है आपके पास कि स्टैटिक वेरिएबल मीनिंग कांस्टेंट वाज डिफाइंड कैन नॉट बी चेंज। सही है। अगर आपने एक दफ़ा वैल्यू उसकी डिफाइन कर दी तो आप उसको चेंज नहीं करवा सकते, चाहे आप कोई भी वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हो। और अगर मुझे क्या बनाना है, कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है, तो उसको डिफाइन करने के लिए एक फंक्शन यूज होता है। कौन सा? डिफाइन का फंक्शन यूज होता है। उसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट वेरिएबल को अपने बना सकते हैं। तो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। यहाँ पर आके इस फाइल को मैं सेव कर रही हूँ और फाइल में वहीं सेव करूँगी और इसका नाम मैं रख दूँगी कांस्टेंट। सही है। डॉट पी एच पी, कॉन्स्टेंट वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं तो कॉन्स्टेंट डॉट पी एच पी, और ये मैंने क्या बना लिया, एच टी एम एल का स्ट्रक्चर इंपोर्ट करा लिया। अब इसी के साथ पी एच पी का काम है तो हमें यहाँ पर पी एच पी के साथ करना पड़ेगा। अब देखो, अभी हमने देखा कि कांस्टेंट वेरिएबल कैसे डिफाइन होंगे, आपके पास डिफाइन के फंक्शन के साथ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ कि मैं यहाँ लिखती हूँ डिफाइन। सही है। और डिफाइन के अंदर दो चीजें जाएंगी। सही है। दो चीजों से मुराद, पहला उसका वेरिएबल का नाम और उसके बाद क्या जाएगी, उसकी वैल्यू। किस तरीके से, ये देखो, हम पहले वेरिएबल जो बनाते थे, अगर मैं लेट सपोज ये कह रही हूँ कि वेरिएबल है मेरे पास नेम और इज इक्वल्स टू इसकी वैल्यू हम कर देते हैं लेट सपोज अली। ये मैंने क्या बनाया, एक सिंपल वेरिएबल बनाया है जो कि हम बनाते हैं। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इस वेरिएबल को सिंपल, ये जो मैंने वैल्यू असाइन वाला वेरिएबल बनाया, इसको मुझे कांस्टेंट वेरिएबल बनाना है। तो कांस्टेंट वेरिएबल बनाने के लिए यहाँ पर दो पैरामीटर आते हैं। सबसे पहला, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपके वेरिएबल का नाम। क्या नाम दिया है मैंने वेरिएबल का? नेम। और यहाँ पर डॉलर का सिंबल नहीं लग रहा होता, कांस्टेंट वेरिएबल में डॉलर का सिंबल नहीं होता है। तो मैंने क्या रखा, इसका नाम नेम। अब मुझे इसकी वैल्यू देनी है, तो वैल्यू किस तरीके से दूंगी, बजाय इज इक्वल्स टू लगाऊं, मैं यहाँ लगाऊंगी कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा ओपन करूंगी और इसकी वैल्यू क्या दे दूंगी मैं यहाँ पर, अली। और ये मेरा क्या बन गया, एक कांस्टेंट वेरिएबल बन गया। अब देखो, कांस्टेंट वेरिएबल तो बन गया हमारे पास, अब इसको किस तरीके से हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो प्रिंट करवाने के लिए मैंने लिखा इको, और इको लिखने के बाद ये देखो कि यहाँ पर मैंने डॉलर का सिंबल नहीं लगाया है। कहाँ नहीं लगाया? वेरिएबल बनाते वक्त। तो मैं जब प्रिंट करवाऊंगी तो मैं प्रिंट करवाते वक्त भी वेरिएबल का नाम नहीं दूंगी। इसको खुद से समझ जाएगा कि अगर आपने यहाँ पर डॉलर का सिंबल नहीं दिया है तो ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये कौन सा वेरिएबल है मेरे पास? कांस्टेंट वेरिएबल है। तो हम इसको अब रन करके चेक करते हैं। सही है। यहाँ पर मैं आती हूँ और मैं इसको क्या करती हूँ, सिर्फ नाम चेंज कर देते हैं। मैंने कहा कांस्टेंट डॉट पी एच पी। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या नाम दिया था यहाँ पर, अली। तो ये क्या लेकर आ गया मेरा, यहाँ पर प्रिंट करके लेकर आ गया अली। अब देखो, मैंने दूसरी एक लाइन पढ़ी थी। कौन सी लाइन? जो हमारी क्या बता रही थी कि भाई ये क्या है आपके पास, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव से मुराद क्या होगी यहाँ पर? यहाँ पर आ जाओ। अब देखो, मैं एक काम ये करती हूँ कि मैंने लिखा इको, और इको लिखने के बाद अच्छा, अब देखो यहाँ पर जो हम केस सेंसिटिव की बात कर रहे थे, मैंने देखो यहाँ पर जो वेरिएबल का नेम डिफाइन करा है वो क्या लिखा है मैंने, ऑल स्मॉल में लिखा है। सही है। और मैं यहाँ पर आके इसको कैपिटल में लिख देती हूँ। तो अभी हमने ये चीज़ देखी कि भाई ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव से मुराद कि जो चीज़ आपने यहाँ पर जिस तरीके से डिफाइन हुई है, आप उसको वैसे ही क्या लिखेंगे, यहाँ पर कॉलिंग करेंगे। तो अब देखो, मुझे क्या होना चाहिए, अगर मैं अपने हिसाब से काम करूं तो यहाँ पर मेरे पास दो दफ़ा अली लिखा हुआ आ जाना चाहिए, जो कि आपकी क्या है, आउटपुट के हिसाब से सही है। तो हम इसको क्या करते हैं, रन करके चेक करते हैं।
तो यहाँ पे देखो मैं आई और मैंने रिफ्रेश करा, तो देखो पहली दफ़ा जो मैंने नेम स्मॉल में लिखा था वहाँ तो नेम प्रिंट हो गया, लेकिन जो नेक्स्ट था मेरे पास, नेक्स्ट क्या था, यहाँ पर कह रहा है वार्निंग यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट नेम, मतलब ये कह रहा है कि आपने एक अनडिफाइंड कांस्टेंट का नेम यूज किया है जो कि मौजूद नहीं है, और लाइन नंबर कौन सी है 18। इसका मतलब क्या है कि आप अगर यहाँ पर, अगर आपने यहाँ स्मॉल में डिफाइन की हुई कोई चीज़ें तो आप उसको स्मॉल में ही क्या करवाएंगे, प्रिंट करवाएंगे, कैपिटल में नहीं करवा सकते। अब देखो होता क्या है कि कभी आपने कहा कि भाई मुझे तो ऐसा काम करवाना है कि मैं इसको कैपिटल लिखूं तो कैपिटल में भी हो, और अगर मैं इसको स्मॉल लिखूं तो क्या हो, स्मॉल में भी हो। तो इस तरह का काम करने के लिए आपके पास एक तीसरा पैरामीटर जाता है जो कि बूलियन वैल्यू होती है। बाय डिफॉल्ट जो बूलियन वैल्यू होती है वो यहाँ पर क्या होती है, फॉल्स। फॉल्स से मुराद ये क्या करता है, यहाँ पर थर्ड पैरामीटर में ये कहता है कि अगर आपको केस इन सेंसिटिविटी को क्या करना है, ख़त्म करना है। ख़त्म करने से मुराद कि मैं चाहे उसको स्मॉल में लिखूं या चाहे मैं उसको किस में लिखूं, कैप्स में लिखूं, मेरा नाम प्रिंट होना चाहिए या मेरी वैल्यू, मेरे जो वेरिएबल की वैल्यू है वो प्रिंट होनी चाहिए। चाहे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि चाहे मैं इसको स्मॉल से लिखूं या मैं कैपिटल से लिखूं, मीनिंग तो एक ही है ना, स्मेलिंग में चीज़ें तो एक ही आ रही हैं। तो फिर वो थर्ड पैरामीटर में हमारे पास वैल्यू जाती है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या होती है, फॉल्स, लेकिन हम उसको अगर क्या कर दें यहाँ पर ट्रू, सही है। तो ये आप देखो यहाँ पर क्या आउटपुट देगा। मैं यहाँ पर आई, इससे पहले क्या दे रहा था वो, ये कह रहा था कि जो नेम का आपने यहाँ पर प्रिंटिंग करवाई है वो एक अनडिफाइंड कांस्टेंट है। अब मैं आके अगर इसको रिफ्रेश करूँ तो देखो पहली दफ़ा प्रिंट मैंने कॉलिंग करवाई तो पहला नाम लिख कर आ गया, और दूसरा वाला नाम जो मैंने यहाँ पर प्रिंट करवाया वो दूसरी दफ़ा लिख कर आ गया। अब देखो एक चीज़ हमने और पढ़ी थी कि भाई इसकी जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं हो सकती। अब वो चेंज वाला काम कैसे होगा, यहाँ पर आके मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, या हम चेंज अगर करते हैं तो क्या आउटपुट आता है। मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ पर आती हूँ नीचे, और मैंने ये कहा कि भाई पहला जो मेरा कीवर्ड क्या था, नेम ही था। मैं नेम के ऊपर वेरिएबल की चेंजिंग करवा रही हूँ, वेरिएबल की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करवा रही हूँ। और यहाँ पर आके अपनी कह देती हूँ कि भाई इसका नाम जो है वो क्या कर दो, फहाद कर दो, सही है। लेट सपोज टैलेंट क्या था इस वेरिएबल में, अली, लेकिन दूसरी दफ़ा जब यहाँ पर डिफाइन होगा तो उसको क्या कर दो, यहाँ पर नेम के वेरिएबल को, नेम के वेरिएबल की वैल्यू को फहाद कर दो और उसको क्या कर दो, प्रिंट कर दो। होना क्या चाहिए आपके हिसाब से, यहाँ पर अली प्रिंट होना चाहिए और नेक्स्ट लाइन पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, यहाँ पर फहद प्रिंट होना चाहिए। लेकिन देखो ये क्या करेगा, जब उसने ये बात कही है कि कांस्टेंट वेरिएबल मेरे पास अनचेंजेबल होते हैं, अनचेंजेबल से मुराद कि उनकी वैल्यू आप एक दफ़ा अगर आपने इस नेम के वेरिएबल में वैल्यू डिफाइन कर दी तो आप दूसरी दफ़ा इस नेम के कीवर्ड को यूज़ नहीं कर सकते, सही है। अब अगर आके मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो पहली दफ़ा तो अली आ गया, सही आ गया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम मैंने दोबारा से चलाया तो वो ये कह रहा है कि ऑलरेडी डिफाइन है। क्या डिफाइन है आपके पास, जो कांस्टेंट का नेम वाला वेरिएबल है वो ऑलरेडी डिफाइन है, और लाइन 20 पर एरर है। लेकिन उसने क्या करा है, मुझे लाइन 20 पर किसको प्रिंट करवा के दिया, अली को प्रिंट करवा के दिया, हालांकि मैंने क्या प्रिंट करवाना था, यहाँ पर फहद प्रिंट करवाना था। तो इसी तरीके से जब हम कांस्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, कब, जब हमें ओवरऑल पूरे पैकेज में या पूरे प्रोग्राम ऑफ एग्जीक्यूशन में हमें वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको एक रखना होता है। मतलब वो वेरिएबल जितनी दफ़ा भी कॉलिंग हो आपके पास वो चीज़ वहाँ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ लेते ताकि आप लोगों को समझ में आए। क्या कह रहा है ये, यहाँ पर अगर समझ में आ गया हो तो ये कह रहा है कि वैल्यूज जो है वो क्या होती है, वो डू नॉट चेंज, मतलब आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी थ्रू आउट द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, पूरे प्रोग्राम के अंदर आपकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। इसी के साथ क्या कह रहा है कि आर एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट, क्या आप उसको कहीं भी से भी क्या कर सकते हैं, एक्सेस करवा सकते हैं। मैंने लिखा इको, और इको लिखने के बाद मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस वाले नाम को लिख दिया, तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट करवा के ले आएगा। इसी तरीके से अगर मैं इस पूरे के पूरे ब्लॉक ऑफ कोड में किसी भी जगह इस तरह से इको करवाऊंगी तो वो क्या होगा, मेरे पास एक्सेसिबल होगा। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कांस्टेंट वेरिएबल्स, जो हम क्या कर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ों को हम
वेरिएबल्स या ऐसी वैल्यूज जो हमें जिनकी वेरिएबल्स की वैल्यूज को कांस्टेंट रखना हो थ्रू आउट द प्रोग्राम, हम उनको क्या कर रहे होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल बना देते हैं, बजाय इसके कि मैं क्या करूँ, कोई नॉर्मल वेरिएबल बनाऊँ। अब देखो इसका नुकसान क्या है, या कांस्टेंट वेरिएबल हम क्यों बना रहे हैं। ठीक है, इसका एक काम ये है कि अब देखो यहाँ पर मैंने एक नया नॉर्मल वेरिएबल बनाया, सही है। मैं यहाँ क्या करती हूँ, इसको हम कर देते हैं लेट सपोज ABC। अब देखो ये वाला जो नेम है ना, ये किसके साथ बना हुआ है, डॉलर के साथ। ये नेम अलग है और ये नेम क्या है, अलग है। क्यों अलग है, क्योंकि ये जब मैं प्रिंट करवाऊंगी तो प्रिंट में करवाऊंगी कुछ इस तरीके से। मैंने लिखा इको डॉलर नेम, सही है। मैंने लिखा क्या, इको डॉलर नेम। देखो इन दोनों का जो सिंटेक्स है प्रिंटिंग का, वो क्या है, चेंज है। यहाँ पर आप अगर डॉलर का सिंबल लगाते हैं तो वो क्या करेगा, इसको कंसीडर नहीं करेगा। वो कौन सी वाले वेरिएबल को लेकर आएगा, इस वेरिएबल की वैल्यू को लेकर आएगा। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू चाहिए तो आप यहाँ पर डॉलर का सिंबल नहीं लगाते। इसी के साथ देखो यहाँ पर मैंने नेम जो है वो क्या रखा है, सेम रखा है। तो ये दोनों जो यहाँ पर वेरिएबल्स के नेम है, अच्छा मैं इसको यहाँ से क्या कर देती हूँ, कमेंट बना देती हूँ ताकि हम अपना आउटपुट चेक कर लें। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या करा है कि ये नेम एक अलग है, हालांकि नेम की स्पेलिंग सबकी सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है इनमें कि ये कांस्टेंट वेरिएबल है और ये मेरे पास क्या है, मेरा नॉर्मल वेरिएबल है। तो ये मैंने सेव किया और इसको हम आ जाते हैं अपने ब्राउजर। तो यहाँ पे आओ और इसको रिफ्रेश करती हूँ। तो देखो पहले उसने क्या लिखा मुझे, अली, और उसके बाद मुझे क्या लगे दे रहा है, ABC, सही है। अब देखो एक चीज और यहाँ पर जो हमें देखनी है कि मैंने ये कहा कि मैं इन वेरिएबल्स का नाम क्या कर सकती हूँ, अपडेट करा सकती हूँ इन वेरिएबल्स का। मैं नीचे आई अगेन, मैंने कहा डॉलर नेम इज इक्वल्स टू, लेट सपोज हम इसको कर लेते हैं XYZ, सेव, और हम यहाँ पर आते हैं। तो देखो हुआ क्या, हालांकि मुझे क्या चाहिए था, ABC आना चाहिए, लेकिन मैं इस वेरिएबल में क्या करवा दिया, मैंने XYZ करवा दिया। तो अब इसने क्या कर दिया, इसकी पुरानी वैल्यूज को ओवरराइड करते हुए नई वैल्यू को क्या करवा दिया, प्रिंट करवा दिया। तो इसीलिए हम यहाँ पर कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करते हैं जिन जगह पर हमें क्या रखनी होती है, अपनी वैल्यूज एज इट इज रखनी होती है थ्रू आउट दी प्रोग्राम, थ्रू आउट दी कोड, या जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसमें। तो हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, डिफाइन की फंक्शन को यूज कर रहे होते हैं।